अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। जी नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके मैंने आप लोगों को जो से थ्योरम थे वो बताए थे कि आप लोगों ने इनकी जो से है इसको जो से फर्स्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है और इनकी जो सी स्टेटमेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इनको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। जी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 15 इसके हम लोग ये जो से क्वेश्चन जो से है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जी 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज के जो से एमसीक्यूज़ और फर्दर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसमें एमसीक्यूज़ आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स के हमने गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। इसमें यह बताया गया है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है, कामत ज़ाविया मुसल्लस, इसमें सबसे बड़ा जो ज़ाविया होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दुरुस्त है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। तो क्या जो कामत ज़ाविया मुसल्लस होती हैं उसमें जो राइट एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है? नहीं, वो 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गया, गलत। इन ए राइट एंगल हाइपोटेनियस इस साइड इज़ ए साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास राइट आई एंगल है, ओके, तो यहाँ पे जो राइट एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। वो भीतर की जो सी है लंबाई होगी। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट है, ठीक है। वे बी सी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज ए लॉन्गर साइड दैन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि ए बी सी जो से हैं वो कामत व ज़ाविया मसलस के इज़ला हैं और सी जो है वो सबसे बड़े ज़ाविये की जो सी है एक लंबाई है। तो इस लिहाज से हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो ये मसला फिसागोरस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही आ जाएगी। जी नाइन क्लास नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ रहा था। इसमें गिवन क्या है, इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल दैन हाइपोटेनियस इज़ 5 सेंटीमीटर। सो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। वो इस तरीके से कि अगर हम लोग यहाँ पे 3 का स्केयर ले लेते हैं तो आ जाता है 9, 6 4 का स्केयर ले लेता है 16, 3 9 और 16 को ऐड करें तो आ जाता है 25। और अगर हमारे पास चूँकि सी स्केयर इज़ इक्वल टू 25 है, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस लिहाज से ये वाली हमारे पास वैल्यू जो सी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये सही हो गया। इफ़ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इज टू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, दैन ईच ऑफ द साइड इज़ ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ईजिली पता चल जाएगा कि हमारे पास ये इनकरेक्ट है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें भी आप लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आप लोग जो ये तो था सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू को रखें। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 4 आ जाएगा 8। फिर 8 का अगर आप लोग एलसीएम ले तो आ जाता है हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। जी नाइन क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द नॉन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास शक्लात दिए गए हैं इनकी हम लोगों ने जो सी है नामालूम कीमत मालूम करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास अमूद की वैल्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू, कायदे की वैल्यू, और हम लोगों ने हाइपोटेनियस मतलब कि भीतर की लंबाई मालूम करनी है। तो इसको हम लोग इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी नाइन क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया है, इसमें हम लोगों ने वैल्यूज से फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर चाहें तो इसको नेम देते हैं, लाइक अगर हम इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी, तो इसकी अपोजिट साइड जो सी स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू। आप लोग अगर चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ओके, तो करते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। जी नाइन क्लास बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे लेंगे कि मसला फिसागोरस की रूह से। सो हम लोगों ने जो वितर की लंबाई थी वहाँ पे लिखा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यह रहता है इज इक्वल टू लेता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास आ रहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे आप जस्ट डायरेक्टली भी इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, और आप लोग इस तरीके से फिर यहाँ पे ए सी की जगह पे आप लोग जो कि हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के भी आप लोग जो सा है कर सकते हैं। जी सी की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड करनी है, जो कि एक्स की वैल्यू वो इसकी जगह पे प्लेस कर दी। बी की वैल्यू क्या है 4, ये हम लोगों ने पुट कर दी, और ए की वैल्यू जो सी है वो है 3।
का स्केयर। अब स्केयर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाता है 25। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट यहाँ तो एक्स स्केयर है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड टू कैंसिल एक्स स्केयर। जी 9 क्लास स्केयर रूट की हेडिंग दे ली है तो यहाँ पे हम लोग स्केयर रूट लेते हैं, ठीक है। एक्स स्केयर आ गया इज़ इक्वल टू 25 का स्केयर आ गया, यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल, 25 का जो स्केयर रूट आ जाता है वो रहता है 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास चूँकि इन सब के साथ यूनिट कौन सा था, सेंटीमीटर का, तो ये आ गया सेंटीमीटर। तो इसका ये पता चला है कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 5 सेंटीमीटर। जी तो ये था मेथड 9 क्लास। इन क्वेश्चंस को करने का बहुत ही ईजी है। ओके, तो इसका एक फर्दर मैं आप लोगों को पार्ट करवाती हूँ। पार्ट नंबर 2 करते हैं। जी 9 क्लास पार्ट नंबर 2 में नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस की वितर की लंबाई गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से मूद की लंबाई गिवन है, लेकिन हम लोगों ने कायदे की यानी कि बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इनको नेम दे देते हैं साइड्स को, ए बी एंड सी। सो दिस वन इज़ वैल्यू इज़ सी। सो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, ए की, और ये वाली वैल्यू बी की। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस की रूल से। जी 9 क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सी है मसला फिसागोरस का जो सा फॉर्मूला लिख लिया है। तो आप लोग चाहें तो इसी तरीके से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो हम इन्हें अरेंज करके भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। क्यों कि हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो इधर ही रहेगी, और बी की वैल्यू सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैंने आपको बताया इसी तरीके से भी वैल्यू पुटिंग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वैल्यू को अरेंज करके भी। सो अगर हम इसी तरीके से वैल्यू पुटिंग करते हैं तो आप लोगों ने हेडिंग देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़, कीमतें दर्ज करने से। सी की वैल्यू क्या आ जाती है 10, इसका स्केयर ले लिया, इज इक्वल टू आ रहा था हमारे पास ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो एक्स लिख दिया, बी की वैल्यू आ गई है 6। अब इनका स्केयर लेते हैं तो ये हमारे पास 10 का स्केयर आता है 100 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस आ रहा था हमारे पास 36। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, सेकंड साइड पे इसको जाके क्या कर देंगे, माइनस। जी 100 में से 36 माइनस करें तो आ जाता है हमारे पास 64 इज़ इक्वल टू आ जाता है एक्स स्केयर। अब चूंकि एक्स की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है, बट यहाँ पे तो एक्स स्केयर है, तो यहाँ पे स्केयर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। आप लोग हेडिंग देंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो वी नो दैट कि अगर जो 8 का स्केयर लेते हैं तो आ जाता है 64, यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल। सो विच इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू ईजिली फाइंड कर ली है, बेस की वैल्यू। ओके जी 9 क्लास। तो रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इसकी तमाम जो रिव्यू एक्सरसाइज है इनकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस की दोबारा जो सी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।